उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर है। जिंदा लाश उठकर बोलने लगी बड़ी बात। एक समान शिक्षा को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर हुआ अजीबो गरीब प्रदर्शन। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल एशिया। खबर बलिया के जिला अधिकारी कार्यालय से है, जहां एक जिंदा शव अचानक अर्थी पर लेटकर बोलने लगा और एक समान शिक्षा की मांग करने लगा। जी आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं एक समान शिक्षा संघर्ष मोर्चा के संयोजक राधे श्याम जी की, जिनके द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय पर शिक्षा एक समान हो को लेकर अजीबो गरीब अंदाज में प्रदर्शन किया गया। उनके प्रदर्शन को देखकर वहां से गुजरने वाले हर शख्स एक बार अवाक हो गया कि क्या कोई इस तरह से भी प्रदर्शन कर सकता है। हम आपको बताते चले कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं शिक्षा एक समान हो की मांग को लेकर राधे श्याम जी के द्वारा 5000 किलोमीटर तक साइकिल भी चलाया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय पर पत्रक देने पर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, भोपाल, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के घेराव करने पर भी गिरफ्तारी हो चुकी है। राधे श्याम जी की मांग है कि शिक्षा एक समान हो। पूर्व वर्तमान सांसद विधायक अपने बच्चों की तरह वोट देने वाले बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करें, नहीं तो सरकारी सुविधा जोड़े। राधे श्याम जी के द्वारा किए गए प्रदर्शन कार्यक्रम में कवि अरशद हिंदुस्तानी, गणेश, जुबेर, विनोद, सुरेंद्र गुप्ता, संजीत, कृष्णा, पिंटू, जाकिर हुसैन आदि अन्य लोग मौजूद हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पेश। मैं हूँ राजेश मिश्रा, धन्यवाद जी। अपना एक परिचय दे दीजिए, क्यों आप इस तरीके का अनशन कर रहे हैं, क्या कुछ है मामला? मेरा नाम राधे श्याम है जी, और अपने जो तमाम मेरे साथी हैं, शिक्षा एक समान की हम लोग बात कर रहे हैं। न किसी पार्टी दल का विरोध कर रहे हैं, न किसी का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में सांसद विधायक जिस तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिले। देश आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गया, लेकिन शिक्षा पर कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये बताइए, सांसद का बच्चा कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेगा और जो गरीब मजदूर किसान इस देश के जो पालनहार है, जिसके दम पर इस देश का सांसद भी पलता है, विधायक भी पलता है, कलेक्टर भी पलता है, उसके बच्चा खिचड़ी वाला में पढ़ेगा और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हमें लगता है कि इतना तो अंग्रेज भी शोषण नहीं करते होंगे जितना इस देश के काले अंग्रेज शोषण करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बलिया के सांसद से और बलिया के समस्त विधायकों से और ये मंगल पांडे, चीतू पांडे के धरती से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप परीक्षा एक कराते हो, सांसद का बेटा परीक्षा में जाए, चाहे आपका बेटा परीक्षा, किसी भी परीक्षा सरकारी संस्थाएं परीक्षा कराती हो, तो क्या उसको अलग पेपर मिलता है और जो गरीब का बेटा उसको अलग पेपर मिलता है? अरे लुटेरो, अरे बेईमानो, जब तुम पेपर एक कराते हो तो पढ़ने का व्यवस्था अलग अलग क्यों कराते हो? इस देश में पढ़ने का अलग अलग व्यवस्था क्यों बना है? कोई सवाल करने वाला नहीं है। हमारे छोटे अखबार के लोग जो काम करते हैं, बेचारे दिन भर घूमते रहते हैं, उनके बेटा भी खिचड़ी वाला में जाता है, जो दिन भर इनके खबर सुनकर जो दिल्ली में बैठ के, लखनऊ में बैठ के खबर चलाता है, उसके बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है। ये व्यवस्था, कलेक्टर का बेटा कॉन्वेंट में जाएगा, उसके घर में जो झाड़ू मारता है, खाना बनाता है, जो हमारे होमगार्ड के सिपाही बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, 12 घंटा मेहनत करते हैं और 2-4-500 रुपये मिलता है, उनके बेटा खिचड़ी वाला में जाएगा। ये कौन सा देश है? मैं ये देश से पूछने आया हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी आप कब से इस हालत में हैं और कोई उच्च अधिकारी आए आपसे मिलने के लिए? मैं तो उच्च अधिकारियों से, देश के सांसदों से पूछने नहीं आया हूँ। मैं तो ये कचहरी में घूमते हैं ना, झोला ओला लेके, उनसे पूछता हूँ। गेहूं बेचकर, धान बेचकर, ऑटो चला के पैसा लेके आते हैं और आते हैं अपने कलेक्टर से भरोसा लेके, अपने सांसद से भरोसा लेकर, और शाम को सारा यहाँ लूट जाता है। कलेक्टर का कुछ बाबू ले लेता है, कुछ सांसदों का जो पीए और टीए होते हैं वो ले लेते हैं, शाम को लूट कर वो घर जाता है। और वोट देने के दिने जब वोट देने के घर जाता है, रोने, पत्नी उसको झाड़ू से मारती है, करे नतिया तुम गया था, तुम्हारा तो कोई काम हुआ नहीं। और वोट जब आता है, जिस दिन राजा बनाने की बात, कान हाथ में काले रोशनाई लगाने के जिस दिन आता है, उस दिन अरे बाप गांव में जाए गए, जिसका बेटा पढ़ता नहीं और लाठी लेके खड़ा है, मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, कोई मुसलमान राष्ट्र बनाना है, कोई ठाकुर वाला राज बना रहा है, कोई यादव वाला राज बना रहा है, कोई पासवान जी है, कोई राय साहब है, तो कोई तिवारी जी है, लेकिन आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है?
कोई किसी को फक्र नहीं है हम किस देश में पैदा हुए हैं। कभी कभी तो रात में सोते हैं तो मेरा दर्द होता है और महसूस होता है कि हमको इस जैसे देश में नहीं पैदा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मांग करना चाहते हैं आप अपने अनशन के तहत, जैसे आपने जो प्रक्रिया अपनाई है भूख हड़ताल की, क्या मांग करना चाहते हैं देश की सरकार से या जो भी चीज़ें हैं? हम 2 घंटा हम बैठेंगे, 2:30 बजे मेरा ये खत्म हो जाएगा। हम किसी अधिकारी से बात करने नहीं आए हैं। एक कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर की हैसियत को नहीं जानते, कलेक्टर के हम लोग हैसियत को जानते हैं। अभी हम यहाँ का मंत्री फोन करेगा, अब मुख्यमंत्री को इसको हटाकर वो मेरठ कर देगा, गाजियाबाद कर देगा। कलेक्टर बेचारा क्या होता है? कलेक्टर कुछ नहीं होता है, अपना नौकरी बचाता। हम तो इस देश के संसद भवन में बैठे हुए सांसदों से और विधानसभा में बैठे हुए विधायकों से और ये कचहरी में जो घूमते हैं उनसे पूछने आए हैं कि झोला लेके आए हो और तमाम चीज लेके आए हो घर से पैसा लेकर, शाम तक खत्म हो जाएगा और फिर आँख मिचते हुए चले जाओगे। और अपने सांसद को वोट देने के समय शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? अपनी विधायक से वोट देने के समय शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ यही हम जगाने और कहने आए। ठीक।